आपने एक अटैचमेंट की भी बात बताई, वो भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कल ही ये चीज़ सोच रहा था, मैं जा रहा जी, था ना घर पे अपने, तो मैं यही रियलाइज़ कर रहा था कि यार एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी। राइट, हाँ। हमें लगता है कि यार ये मेरा स्टूडियो है, ये हुँ। मेरा कैमरा है, ये मेरा घर है। कई बार हमें ना अपना मेरा बहुत करने लग जाता है। जी, जी, हम हाँ। ये भूल जाते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हमारा कुछ है। भी नहीं। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। जो घर राइट, आपने बहुत मेहनत से, मुशक्कत से जैसे मैंने कमा के लिया हूँ, मुझे राइट। लग रहा है वो मेरा घर है, नहीं, बट इट्स नहीं टेम्परेरी। है, कुछ राइट। टाइम बाद वो कोई और, मेरे बच्चे हुँ, यूज़ करेंगे या कोई और यूज़ करेगा। बट हम कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारा है, और जब हम ये बिलीव करने लगते हैं ना कि हमारा है, तो शायद हम उसकी वैल्यू भी कम करने लग जाते हैं। बिल्कुल जैसे सही। कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं, हमें मालूम है वो हमारा नहीं है, एक दिन के लिए मिला है, तो हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अरे यार कितना अच्छा सा गद्दा है, ये सब हर चीज़ को थोड़ा एप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही वही भाव कई बार है ना, वो ओनरशिप में खत्म हो जाती है। अपनी कार है, हाँ ठीक है, रहने दे। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, वो मेन मकसद ये है कि यार आप समझो कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, इसलिए जो भी चीज़ मिल रही है, जैसे ये बात करने का भी मौका मिल रहा है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और ये जो मिल रही है उसको उसको आप फील करो और उसमें खुश रहने की कोशिश करो, रेदर देन कि ये ओन कर रहा हूँ कि हाँ आगे मिल हाँ, गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये इस चीज़ से रिलेटेड आपने कुछ एक्सपीरियंस रहा है ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो हम शास्त्र भी ये कहते हैं ज़ीशान भैया कि जब भी आप किसी के मालिक बन जाते ना, तो शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि आपको अपना शरीर भी ये अपना नहीं मानना। ट्रू। हम आत्मा है मान लीजिए, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। सभी दुःख की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे आपने बताया, जब आप किसी भी चीज़ के मालिक बन जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, माता-पिता भी जब बच्चों के मालिक बन जाते हैं ना, तो उनको मालूम हो या ना हो, वो अपने बच्चों को खो बैठते हैं। जब भी बच्चे को ये एहसास होता है ना कि मेरे माता-पिता मेरे मालिक बनकर बैठ गए हैं, वो बच्चा आपसे दूरी बना लेगा। ये रियल साइंटिफिक रिसर्च कहता हूँ। वैसे ही जब हम हमारे इस शरीर को, पहले तो ये कहना ही गलत है ये मेरा शरीर है। ये हमारा है ही नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ सब शरीर दिया है। हुआ है, सही बात है। ये आत्मा भी हमारी नहीं है, हम्म। जिसको आप लोग रूह कहते हैं, हाँ, वो भी ऊपर वाले ऊपर का वाले है। की है। तो अटैचमेंट ही शास्त्रों में लिखा गया है सर्व दुखस्य कारणम, यानी कि सभी दुखों का कारण मेरा है। ये जो भाव हम पैदा कर लेते हैं ना, वही सभी दुखों का कारण है। ट्रू ट्रू। हमारे में इस्लाम में जब भी कोई किसी की डेथ हो जी, जाती है तो बोलते हाँ। हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा। कि ये जो तुम्हारा था अल्लाह तूने वापस ले लिया, जी, हाँ। बेसिकली। तो हम्म। वो कई बार हमें रिमाइंड करा जाता है कि सब कुछ उसका ही है, जो वापस उसके पास ही उसके जाने पास ही वाला है। जाने कई वाला बार हम इसको ही सब कुछ और यहीं पे सिर्फ सारे सैडनेस और प्रॉब्लम्स की जड़ कई बार यही हो जाती है ना, कि हम कार खरीद लेते हैं, ओन करते हैं, हमारा है तो स्क्रैच लग जाता है तो बहुत तकलीफ होने लग जाती है। हम टू अटैच हो जाते हैं चीज़ों से। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो अटैचमेंट, मैं नहीं बोल रहा कि थोड़ा तो डिटैच होना चाहिए लाइफ से, तभी हैप्पीनेस आ पाएगी, बिल्कुल, आपको लगता है? तभी आपको हैप्पीनेस। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, डिटैच होने से हमारा सुख कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि उपवास करना हो, व्रत करना हो, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार आज पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा, तो इतना दुख मुझे भुगतना पड़ेगा। बेवकूफ़, तू जितना त्याग करेगा ना, इतना ही तुझे सुख आनंद मिलेगा। लोग ये भूल जाते हैं, लोग यही सोचते हैं कि छोड़ने से आपको दुख मिलता है। देखिए, अब हम तो संत साधु सन्यासी हैं। आपने आपके मज़हब में भी देखा होगा, जो फ़कीर होंगे वो ज़्यादा सुखी होंगे। क्यों? उन्होंने सब कुछ छोड़ कर रखा है। जब आप छोड़ते हैं ना, तो आपको ज़्यादा मिलता है। ऊपर वाला आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, देता है। जैसे कि अब देखिए, हम न तो होटल्स में खाते हैं, ना ही बाहर का खाते हैं। हम ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करते हैं। अच्छा। यानी कि 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का, यदि हमारे नियम ऐसा होता है ज़ीशान भैया, यदि किसी महिला को देखकर गलत संकल्प भी हो जाए ना, तब भी एक उपवास करना पड़ता है। अच्छा। पूरा डे का फास्टिंग। यदि पैसों को देकर अटैचमेंट हो जाए, तब भी एक उपवास करना पड़ता है। किसी के साथ ईर्ष्या हो जाए, जेलसी हो जाए, तब भी एक उपवास करना पड़ता है। खाने में मन आसक्त हो जाए, तब भी एक उपवास करना पड़ता है। ये हमारे नियम है। अब बाहर का इंसान क्या कहता है, अरे यार इतना सब त्याग, आप तो स्वामी जी बहुत दुखी होंगे। भैया, हमने ये सब छोड़ा है ना, तो भगवान हमें उनका आनंद देते हैं। समझ रहे? सही बात है। ऊपर वाला जो उनका आनंद देता है ना, वो यहाँ से 1000 गुना ज्यादा है। तो मैं मान लीजिए कोई खा रहा है बढ़िया बढ़िया चीज़ें, गुलाब जामुन सब, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है यार कितना भाग्यशाली और मैं छूट गया। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे से भी ज्यादा आनंद मेरे पास है यार। क्योंकि वो आनंद शायद से वो लोग उस गुलाब जामुन में ढूंढ रहे हैं या फिर उस चीज में था। उस चीज आपका आनंद तो सीधा ऊपर वो से आ रहा है। अलग होता है, वो आप महसूस कर सकते हैं। आई थिंक यही ट्रू फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, जहाँ पे आप त्याग कर पा रहे हो, आप और sacrifice कर आपको पा रहे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यही स्पिरिचुअलिटी है। हो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच।
मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.